गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। ये बात बड़ी खुशी के साथ हम आज अनाउंस कर रहे हैं कि 20 दिन होने के बावजूद भी कई लोग रेगुलर बिल्कुल मिस किए बिना एक भी दिन आ रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्नॉलेज करता हूं मैं आप लोगों को और आपके इस लर्निंग एपिटाइट को, क्योंकि ये भी एक प्रकार का ना हमारा एक कैपेसिटी होना चाहिए लर्निंग लेने का। तो अभी ना जब हम 20 दिनों से सीख रहे हैं तो हमारे अंदर ना एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ये पैराडाइम होता क्या है, इसको मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाता हूं। ये कहानी एक किताब में लिखी गई है जिसका नाम है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दुनिया के सबसे ज्यादा किताब जो बिकी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर के लिए, इसमें इस किताब का जिक्र किए बिना चलेगा ही नहीं। The most influencer book on this planet Earth is 7 Habits of Highly Effective People by स्टीफन कवी। स्टीफन कवी अपने एक अनुभव को उस बुक में लिखते हैं। वो कहते हैं कि एक बार मैं मेट्रो से जा रहा था न्यूयॉर्क से किसी दूसरे स्टेशन में, और मैं ट्रेन में बैठा। संडे का दिन था। ट्रेन में खास भीड़ नहीं थी। कुछ लोग पेपर पढ़ रहे थे, कुछ गाना सुन रहे थे, कुछ आराम से सो रहे थे, कुछ खा रहे थे। और अचानक दूसरे स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती है तो एक पिता अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन में चढ़ते हैं। पिता थोड़े परेशान हैं, नर्वस है, इसीलिए वो कोने में बैठे होते हैं। और वो बच्चे चढ़ते ही ट्रेन में मस्ती करना शुरू करते हैं, आवाज करना शुरू करते हैं। कोई खा रहा था उसमें से खाने लगे, किसी ने, कोई सो रहा था उसके बाजू में जाके उसको डिस्टर्ब किया, और पूरा डब्बे में लोग परेशान। स्टीफन कवि कहते हैं कि मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने उनके पिता से कहा कि आप 2 बच्चों के पिता है, क्या आपकी इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें? कैसे लापरवाह पिता है आप! आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके बच्चे दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप उसको संभालें? स्टीफन कवी कहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति के पिता होने पर या उसके पेरेंट्स होने पर, मतलब मुझे बहुत गुस्सा है कि कैसा ये पिता है, देख ही नहीं रहा है आसपास क्या हो रहा है। उसने कहा कि माफ करना, मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस बच्चों की हरकत के लिए। क्या करूं, अभी अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूं, और मैं और ये दोनों बच्चे उसकी माँ जो बीमार थी उसको आखिरी बार देख कर आ रहे हैं। अभी अभी उन्होंने दम तोड़ा है। मुझे नहीं पता मैं आगे बच्चों को कैसे बड़ा करूंगा। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था जो मेरे साथ हो गया है। मुझे नहीं पता इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। और स्टीफन कभी लिखते हैं कि अचानक से हम शॉक हो गए। अब जो पिता लापरवाह दिखता था उस पर हमें दया आने लगी। जो बच्चे मस्तीखोर दिखते थे, गुस्सा आता था, हमें उस पर प्यार आने लगा। उसको हमने गोद में लिया, किसी ने उसको कुकीज ऑफर की, किसी ने उसको सर पे हाथ घुमाया। तो स्टीफन कवी लिखते हैं कि ये जो शिफ्ट हुआ हमारे माइंड में इमीडिएटली, उस शिफ्ट को बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। मतलब जो पिता लापरवाह लगता था वही आज हमें एक 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 जिम्मेदार पिता लगने लगा, एक टफ फाइट करने वाला पिता लगने लगा। और हमारा उसके प्रति का पूरा नजरिया बदल गया। हम जिस तरह से उससे बिहेवियर की अपेक्षा रखते थे, बच्चों के बारे में जिस तरह से हम एक राय रखते थे, सब कुछ एक स्टोरी में बदल गया। ये स्टोरी ने हमारा पैराडाइम शिफ्ट कर लिया, हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें प्री एज्यूम्शन नहीं करना चाहिए। तो स्टीफन कवी जो ये पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं कि हमारे सभी के लाइफ में ना कुछ प्री डिफाइंड थॉट्स रहते हैं। जैसे उसके भी मन में था कि पिता मतलब ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को कंट्रोल करे, प्री डिफाइंड थॉट्स। लेकिन जब हादसे का पता चला तो उसी पिता के प्रति वो सारे थॉट्स निकल गए। तो हमारे 20 दिनों की इस ट्रेनिंग के बाद भी आपके अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आ सकता है, या उसके किसी के पहले दिन में आया होगा। जैसे अभी श्यामा ने कहा
कि मुझे ग्रेटिट्यूड से बहुत फायदा मिला, तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है जहां पर आपको ये पता चलेगा कि लाइफ कैन बी मैनेज इन एनी सिचुएशन. We choose to live happy with the help of gratitude. We can shift our focus with the help of gratitude techniques. तो लाइफ में ना पैराडाइम शिफ्ट होना बहुत जरूरी है. मेरी लाइफ में 2008 में 5 मई को पैराडाइम शिफ्ट हुआ था, जब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुझे सवेरे 4-5 बजे बुलाया गया था. और मैं ये सोचा था कि खाली बैठे होंगे, खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं. 5 बजे उठ के कोई जिंदगी में जाता है? और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, शायद यहाँ पर मुंबई से कोई होगा तो उसे पता होगा. मुलुंड में कालिदास नाट्य मंदिर, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, 2000 लोगों की कैपेसिटी. तो मुझे लगा ये बस खाली बोलने की बातें, कौन आता है इतना उठकर सीखने को. और मैंने देखा 5 बजे थे और एक दो लोग थे, तो मैं समझ गया कुछ नहीं है, बकवास है, आएंगे 5:30 बजे, वेस्ट ऑफ टाइम. तो फिर मैं सोचा क्यों बाहर खड़े रहता हूँ, चलो अंदर जाता हूँ. एंड आई वॉज शॉक. मैं सीट ढूंढ रहा था, मैं कहाँ बैठूं, पूरा पैक. फिर पता चला कि 3:30 बजे कुछ लोग लास्ट ट्रेन जो होती है ना वही पकड़ के आ गए थे, ताकि सवेरे की जल्दी ट्रेन के में मिस ना हो जाए. 2000 people was already seated in that auditorium to listen something new. एंड एक इंसिडेंट और मेरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया कि दुनिया में सीखने वाले लोग बहुत हैं. जो बोलते हैं सिर्फ बकवास नहीं होता, सच भी होता है. और उस दिन मेरे बहुत सारे पैराडाइम्स, जो मेरे प्री डिफाइंड थॉट्स थे, वो पूरे ब्रेक हो गए. और मुझे जब ये पता चला कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, जिसकी हेल्प से यू कैन चेंज योर लाइफ बाय यूजिंग द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, यू कैन चेंज योर लाइफ. पैराडाइम पर पैराडाइम ब्रेक होते चले गए और एक नई रियलिटी, एक नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट हुई. तो याद रखना, बदलाव जब जीवन में आता है ना तो बहुत कुछ बदलेगा. यू नीड टू बी अ पर्सन ऑफ ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट. बड़ा मन से सुनना है और बड़े दिल से सुनना है. जब हम ये करेंगे तो हमारी लाइफ में हम चेंज ला सकते हैं. पास्ट इज इक्वल टू नॉट फ्यूचर. मैं पास्ट के थॉट्स को लेकर जी रहा था कि यही आने वाला कल होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. पास्ट मे बी सम पार्ट ऑफ फ्यूचर बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू फ्यूचर. तो हमारी लाइफ में हमें आने वाले समय में अपने पैराडाइम्स को चेक करना चाहिए. मैं जो मान रहा हूं, मैं जो पकड़ कर बैठा हूं, क्या यही सत्य है या इससे भी आगे कुछ दुनिया है? आई मीन, अगर आप देखेंगे ना कि आप अलग एंगल से अपनी लाइफ को देखना शुरू करेंगे, तो आपको चैलेंज में भी अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी, अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज में भी चैलेंज नजर आती है. एक ही चीज को देखने के 360 व्यूज होते हैं. देर आर 360 व्यूज टू सी द सिंगल थिंग. एक गुलाब को ले लीजिए आप. कॉलेज का बच्चा देखेगा तो उसे 14 फरवरी याद आएगी. कोई माँ लक्ष्मी का भक्त देखेगा तो उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रखने के लिए मजा आएगा कि भगवान को गुलाब देता हूँ, लक्ष्मी माता को लाल गुलाब बहुत पसंद है. कोई पति देखेगा तो अपनी पत्नी के बारे में सोचेगा कि एनिवर्सरी है, मैं उसको गुलाब का बुके गिफ्ट करूं. लेकिन गुलाब वाले को तो सब में कस्टमर नजर आते हैं कि ये एक 10 रुपए का गुलाब है, इसको कैसे मैं 20-30 रुपए में बेचूं ताकि मेरे बच्चे का पेट भरे. गुलाब नहीं जानता कि मैं कहां पर क्या हूं. गुलाब को कुछ मतलब नहीं है, लेकिन गुलाब को देखने वाले हर एक व्यक्ति को उसके प्रति अलग अलग भाव है. दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू. तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारी लाइफ को वैल्यू ऐड करता है या वैल्यू डाउनग्रेड करता है?
ये सोचना जरूरी है। तो आप लिख लीजिए एक शब्द, अवर लाइफ इज ओनली मीनिंग मेकिंग मशीन। कोई सिचुएशन में क्या करना, ये करना ही पड़ता है, ये मीनिंग है। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट रॉन्ग। मरने के बाद में रोना ही पड़ता है, ये मीनिंग है। क्योंकि दुनिया में कई कंट्री ऐसे जहां पर मरने को सेलिब्रेशन के रूप में लिया जाता है, और वो लोग उस दिन महोत्सव करते हैं कि ये आदमी हायर सेल्फ के पास चला गया, ये किस्मत वाला है, हम पीछे रह गए लाइफ में। और अपने इंडिया में छाती कूटते हैं, मतलब रोते हैं। राजस्थान में तो रुलाने के लिए बुलाया जाता है, रुदाली बोलते हैं उसे। एक मूवी भी आया था डिम्पल कपाड़िया का, गाना था दिल हुम हुम करे, रुदाली। रिवाज है। अब सही है गलत है, मुंबई में देखेंगे तो बोले पागल है, रुलाने के लिए लोग बुलाते हैं। लेकिन राजस्थान में रिवाज था एक जमाने में। तो वॉट मीनिंग यू आर अटैचिंग विथ योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस? क्या आपको लगता है कि आपके पास 50-100 करोड़ रुपया होंगे तो आप हैप्पी रहेंगे? क्या आपको लगता है कि 4 लोग आपको अप्रिशिएट करें तो हैप्पी होंगे? या किसी ने आपको ना आपके बारे में कुछ कमेंट्स किया, बुरा बुरा कमेंट्स किया, तो क्या आपका वो चॉइस है कि आप उस कमेंट्स को लेकर सैड फील करेंगे, ये मीनिंग लेकर बैठे हैं? तो आपको करना ही पड़ेगा। हमारा ज्यादातर डिसीजन हमारा नहीं होता, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम लोगों के कहने वाले डिसीजन पर जिंदा रहते हैं। और ये मीनिंग ने हमें आज तक कितना बर्बाद किया है। कई सारी महिलाएं जो कुछ करना चाहती है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, खुद के बच्चे को संभाल नहीं सकते और कल एक काम करने दूसरा। और ये मीनिंग को लेकर उन्होंने अपने टैलेंट को खोला ही नहीं है, निकाला ही नहीं है बाहर लाइफ में। तो ऑसम लाइफ बनानी है ना, तो लाइफ में एक ही मीनिंग दे दो, कि कोई मीनिंग ही नहीं देना है आज के बाद। कोई मीनिंग मत दो, क्योंकि किसी की नजर में तो आप कुछ कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी के लिए ना ये बहुत बुरा है। किसी के लिए ये किसी के भले के लिए, लेकिन किसी के लिए ये दिखावा है। आपकी कोई भी एक्शन बोले दिखावा करते हैं खाली दुनिया को बताने के लिए, मुझे मालूम है ना इससे घर में क्या चल रहा है। तो आपका मीनिंग एक ही होना चाहिए, अगर रखना है तो। कंट्रीब्यूशन, शेयरिंग। आपके पास कुछ अच्छा है, एक्सप्रेस योर सेल्फ। अगर आपके कुछ एक्शन से एक व्यक्ति के भी चेहरे पर मुस्कान आ सकी, गो फॉर दैट। कोई भी प्रकार का मीनिंग लेकर आप चलेंगे तो आप अपने नए नए पैराडाइम बनाएंगे। आजकल गूगल पे 5 स्टार रेटिंग दी जाती है, इसका एक मीनिंग निकला ट्रस्ट वर्दी। लेकिन मैंने बहुत सारे 5 स्टार होटल या 5 स्टार शेयरिंग वाले मतलब स्टार वाले जो रेटिंग है उस पे भी मैंने रिव्यूज देखे हैं। बकवास है, दिखावा है। और आजकल तो पैसा देकर कई बार आप रेटिंग भी ले सकते हैं। बस आपके पास 5-10 हजार होने चाहिए। अभी के अभी 5 स्टार रेटिंग देने वाले लोगों का एक ग्रुप है जो अलग अलग नाम से यस, सर्विस इज गुड, ऑसम, वाओ, ये वो डाल देंगे। ये मीनिंग भी दे दिया कि आपने मान लिया, तो भी क्या हुआ उससे? जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। तो हमें एक ही चीज करनी है आने वाले समय में। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचे कि हाउ कैन आई बिकम बेटर इन एवरीथिंग आई डू। ये एक चीज है जो आपकी लाइफ में ना आप मीनिंग नहीं देंगे तो भी लाइफ को मीनिंगफुल बना देगी। बिकॉज एवरी बेटरमेंट आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ टास्क, कहीं पर भी। और हम कितना भी सीख ले, लेकिन अगर हम नॉलेज को नहीं अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो नॉलेज को लेकर अच्छा महसूस करने वाले लोग बहुत है दुनिया में, और फिर वही लोग एग्जिट कर जाते हैं। जितने भी लोग ग्रुप छोड़ रहे हैं ना कहीं एक जमाने में ट्रेनिंग लिया था। आज उसका सिनिसिज्म ये बोल रहा है कि कुछ नहीं होता इसके अंदर, मुझे मालूम है ना, निकल जाओ। वो नहीं बोल रहे, वो उनका पैराडाइम से उसने निकले हैं वो लोग। अच्छा, कुछ लोगों ने तो आया ही नहीं है। इरिटेशन क्या होता है, किसी ने खाली एक आधा वीडियो डाल दिया ना, बोले बस ये डालना चालू हो गया फालतू वीडियो, निकल जाओ यहाँ से।
अब गलती से कभी शेयरिंग हो जाती है, लेकिन कुछ लोग तो राह ही देखते थे कि निकलना था और बहाना मिल गया, और पूछेंगे ना तो बोलेंगे अरे कुछ नहीं, कुछ मतलब नहीं है उसका, मैंने देखा ना 400 लोग हैं, 40 भी नहीं आते। अरे लेकिन तुम तो आओ ना, तुम 39 को देखो ना, वो आ रहे हैं ना। बट एक मीनिंग बना दिया है ना। तो हम दुखी होते हैं या भगवान दुखी करता है, क्या लगता है आपको? हम खुद दुखी होते हैं अपने मीनिंग बनाते हुए। सो कैन यू शेयर व्हाट मीनिंग यू हैव इन योर माइंड? कोई ऐसा मीनिंग आप लेकर बैठे हो और आपको परेशानी कितनी हो रही है उससे? मैं एक मीनिंग लेकर बैठा था, उस मीनिंग ने मुझे इतना लॉस दिया ना कि मैंने कभी तरक्की नहीं की थी। पीपल आर सेल्फिश। सो व्हेन आई हैव वन मीनिंग, पीपल आर सेल्फिश, तो मैं भी वैसा ही बनूंगा। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो हम बेहतर बन पाएंगे क्या इससे? और हम हर एक लोगों को शक की नजर से देखेंगे। अरे बोले सब मतलब के लिए यहां पर आते हैं, कोई किसी का नहीं है। तो आप लोगों से जुड़ पाएंगे, काम कर पाएंगे। बिकॉज अभी ये एक मीनिंग ने आपको शक के घेरे में डाल दिया। तो सोचिए, मैंने अगर ये मीनिंग डाल दिया होता तो मैं तो ये ट्रेनिंग की फील्ड में ही नहीं आया होता। बट मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। जैसे हम चश्मे पहनते हैं वैसी ही हमें दुनिया दिखती है। मैं सेल्फिश लोगों को सोचूंगा तो मुझे वैसे दिखाई देंगे। उसी व्यक्ति में वो दिखाई देगा। देखो, अभी मतलब की बात किया, उसने 5 बात अच्छी की जो मुझे नहीं दिखाई दी। लास्ट में उसने उसका प्रमोशन किया तो मुझे वही देखना था। मैंने बोला देखा आ गया ना, आखिर में सेलिंग पे। मुझे मालूम ही था ये बेचने को आया है। तो हमारी लाइफ में हमें कोई भी मीनिंग लेकर परमानेंट नहीं चलना है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। एक ही चीज का मीनिंग सही होता है, कंट्रीब्यूशन और शेयरिंग। हमारे घर में जितने भी झगड़े हो रहे हैं ना, उसमें सामने वाले ने कुछ बोला और हमने मीनिंग कुछ ले लिया। वो बोलना चाहता था, हमने मीनिंग ले लिया, तुम सुना रहे हो। दोनों में फर्क है। अगर मैं ये बोलूं कि आपको बदलना चाहिए, तो आप ये भी मुझे बोल सकते कि आप हमें सुना रहे हैं क्या, हम बदले नहीं है इसे? हम क्या बेवकूफ हैं? ये सुना रहे हैं हमें। मैंने क्या कहा, आपको बदलाव लाना चाहिए, मेरा इतना ही कहना था। लेकिन जिसको लेना है वो लगा हाँ सुनाते हैं ना, पब्लिकली सुना दिया मुझे। तो एक कहावत है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई सेड, नॉट फॉर वॉट यू अंडरस्टैंड। तो अगर आप वॉट पीपल अंडरस्टैंड इसको लेकर गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटर है आपकी जिंदगी में कहां पर आप वैल्यू एडेड एक्टिविटी कर सकते हैं वही करिए। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। वन इज ओनली एक्टिविटी दैट वी डू टू किल टाइम। बस कुछ ना कुछ बिजी रहने के लिए एक्टिविटी करते हैं। कोई लोग रहता है ना, इधर की इधर चीजें रखते हैं, फिर उधर रखते हैं। कुछ ना कुछ गार्डन में जाके कुछ निकालेंगे, डालेंगे, वो कपड़े निकाल के इधर लगाएंगे, वो मतलब उसको बिजी रहना पसंद है। लेकिन कुछ होते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटी करते हैं। तो हमारी एक्टिविटी वैल्यू एडेड होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को इसी वैल्यू एडिशन एक्टिविटी के लिए 2 घंटे के लिए बुलाने वाला हूं। शाम को 6 से 8 हो सके उतने लोग आइए, जितने लोगों को लाना चाहते हैं लाइए। हाउ टू इन्वेस्ट एंड मल्टीप्लाई मनी इन लाइफ, मनी के ऊपर है। मनी कैसे आ सकते हैं उसके ऊपर है।
और हमारे लिए यहाँ पर एक एजुकेशन और एक लर्निंग है। जो स्पीकर हैं उनका प्रोफेशन इंश्योरेंस और मेडिक्लेम और म्यूचुअल फंड का है, बट वो शेयरिंग करते हैं कि किस तरह से अमीर लोग सोचते हैं और लोग अमीर बनते हैं। मैं कोई रिकमेंड नहीं करता प्रोडक्ट खरीदने का, उसका नंबर लेने का या कुछ भी। एज यू विश। माई पर्पस, माई इंटेंशन टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन टू योर लाइफ, दैट इज आई डोंट एबल टू कंट्रीब्यूट, लेकिन मैं किसी की हेल्प ले सकता हूं। जो व्यक्ति ने 30 सालों में लाखों लोगों को फाइनेंशियली सिक्योर किया है, उस व्यक्ति का नॉलेज लेकर हम अपनी लाइफ के फाइनेंस में कुछ सीख सकें, यही मेरा इंटेंशन है। वो कंप्लीटली फ्री में है, इसीलिए मैं कंप्लीटली फ्री में दे रहा हूं। आपकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है, तो ये ट्रेनिंग आपको मदद कर सकती है बेहतर सोचने के लिए। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो ये शाम को 6 से 8 है, 500 लोगों को कैपेसिटी है। और कई सारे लोगों को मैंने बताया है ग्रुप में, आई डोंट नो 500 होंगे, 300 होंगे। डॉक्टर सुजाता, यस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई सेड, नॉट फॉर वॉट यू अंडरस्टैंड। ये एक लाइन है जो कई बार मिस कम्युनिकेशन को दूर करने के लिए काम आती है। तो मैं ये कहता हूं ना इसको लेकर, तो जैसे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवाइट यू टू ज्वाइन द सेशन, एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू अंडरस्टैंड, तो यहां पर यह भी हो सकता है कि सर मतलब ये कुछ बेचेंगे तो नहीं, जबरदस्ती हमारा नंबर तो नहीं लेंगे। भाई ये मैंने नहीं कहा, मैंने उनसे पहले ही कह दिया है कि यहां पर कोई भी फॉर्म नहीं लेना चाहिए। आज दुनिया ना डेटा के पीछे मर रही है, पता है हमारा फिलोसॉफी क्या है? डोंट रन फॉर डेटा। मुझे ना आप लोगों के कितने मेरे साथ ग्रुप है, मुझे एक का भी नंबर मेरे पास नहीं है। सिर्फ मेरे पास हर्षाली मैडम का नंबर है, बस हो गया। आपको नारायणी सेना चाहिए सैकड़ों की, या नारायण चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं सर सेना चाहिए, सेना 10,000 की होती है ना, तो ले लो 10,000 डेटा। लेकिन नारायण को खुश रखोगे तो वो 10 लाख को लेकर आएंगे। तो हमारा फिलोसॉफी ये है कि हमारे पास हर्षाली मैडम का अगर फोन नंबर है तो 5,000 लोग आएंगे, हमको 5,000 लोगों का नंबर नहीं चाहिए, हमको एक हर्षाली चाहिए। डेटा को क्या करना है? मिथ है कि डेटा है ना उसके पास पावर है। आप बेहतर बनो, डेटा अपने आप आपके पीछे आएगा। मैं किसी का भी डेटा लेता ही नहीं हूं। हमारे ऑफिस में जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने पैसा भरा, उसका नंबर है, ताकि वो पेड सेशन में उन लोगों को हम रिवीजन के लिए मैसेज कर सकें। और जो ग्रुप में से कोई आता है कि सर मेरे 40 लोग आने वाले हैं, तो हम उसको देखते तक नहीं है वो कौन है, हमको उससे मतलब ही नहीं है। जब अगली बार सेशन होगा तो ये इसी एक व्यक्ति को मैसेज कर देंगे। अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, हमारे लर्निंग्स और ट्रेनिंग्स वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, तो लोग पूछेंगे सर अगला प्रोग्राम कभी है। नहीं तो मुझे 40 लोगों को कन्विंस करके क्या करना है? तो शाम को 6 बजे का सेशन है, 8 बजे तक चलेगा। फ्री है, डायरी पेन लेकर बैठना। मनी के एरिया में कुछ अलग सोच मिलेगी। इन्वेस्ट कैसे करना, इन्वेस्ट करने से पहले कर्जा है तो वो कैसे दूर करना, कितना फंड कहाँ पर लगाना चाहिए, पैसा आता कहाँ से है, बचत कैसे होती है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये एक्सपर्ट नॉलेज की है, तो क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है, आपको करना है तो आप कर सकते हैं, फ्री टू ऑल। और हमने कह दिया हम किसी का डेटा नहीं देंगे ना लेंगे, सिर्फ लिंक देनी है। वरना क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने का मतलब है आई वॉन्ट योर इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी ये वो। मैंने आज तक किसी का फॉर्म नहीं भरवाया, और कभी कभार लिया भी होगा तो जस्ट फॉर एक आगे हम उसको रेफरेंस के लिए अगला प्रोग्राम का मैसेज कर सके, इसके लिए बस। अदरवाइज वो भी जरूरत नहीं है। तो सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है, आना है, प्रोग्राम अटेंड करना है और सीखना है। कल 21 डे है, हमारा आखिरी सेशन है।
मैं चाहूंगा कि कम से कम एक बार तो आप लोग जो अपने अभी तक चेहरे नहीं दिखा पाए, एक बार कल के दिन 2 सेकंड के लिए भी अपना चेहरा दिखाएंगे, आई विल थिंक कि आप लोगों ने फीस दे दी। कि कुछ लोग अभी मुझे, अभी श्यामा मुझे रास्ते में कभी मिले तो मैं पहचानूंगा, सुभदा मैडम को पहचानूंगा, भाऊ साहब को पहचानूंगा, चलो अमित रतन को भी पहचानूंगा, उनका चेहरा है। लेकिन व्हाट अबाउट अंजना, पद्मा, दीपाली, नंदा, भव्य, ये मुझे कभी मिल भी गए ना तो पता ही नहीं है। हाँ आप लोग मुझे पहचान, लेकिन मैं फिर तो शक में आ जाऊंगा ना, बोले आप कौन है भाई? अरे सर भव्य। कौन भव्य? अरे सर वही स्नीक फाउंडेशन में मैं आता था ना रोज। हाँ आता थे, वो काले काले आपकी स्क्रीन थी और एक भव्य लिखा था, वो क्या? तो क्या होगा, सोच कर देखिए। तो कल के दिन ट्राई करना, और उसके लिए ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, प्लीज। नहीं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर फिर ना ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ेगा, आपको चेहरा दिखाना है, तो कुछ नहीं, आप जैसे हैं वैसे अच्छे ही हैं, क्योंकि लर्निंग लेने वाले लोग मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। देखो दीपाली मैडम ने मतलब डिले ही नहीं किया, बोले सर कल करे सो आज, आज करे सो अभी, अभी देख लो आप मेरा चेहरा। कल किसने देखा है? थैंक यू दीपाली। सो 4-5 मिनट वैसे ही आज हैं, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, अनम्यूट करना है कर सकते हैं। मैं सभी के लिए ना परमिशन ग्रांटेड कर देता हूँ। और आप बताइए कि क्या आपको लर्निंग अच्छा लग रहा है? आप ओपिनियन पोल में डालिए आज सवाल, आप हर्षली आप ना एक ओपिनियन पोल बना दीजिए। क्या आपको लर्निंग कंटिन्यूस करनी है, आप क्या चाहते हैं? तो आप ये ओपिनियन पोल बना दीजिए, तो हम उसके ऊपर आगे सोचेंगे। और आपको क्या वैल्यू एडिशन मिला, हाँ या ना, ओपिनियन पोल में उस पर भी क्लिक करना। ऑनेस्ट रिव्यू देना, ना है तो नहीं। ऐसा नहीं कि सर ना आपको अच्छा लगना चाहिए ना, मतलब देखो मुझे तो ना ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, क्योंकि दोनों ही किस्से मेरा अच्छे में मेरा ईगो बढ़ेगा, बुरे में मैं बंद कर दूंगा देना, तो उसमें नहीं पड़ना है ना। व्हेन आई फील गुड तो ईगो बढ़ेगा, व्हेन आई फील बैड तो बोले छोड़ो यार किसके लिए क्यों करना। तो अपना काम है करते रहना। बट ओपिनियन पोल से थोड़ा पता चलता है कि भाई क्या कर सकते हैं और भी। सो थैंक यू गुंजन, श्वेता देश पांडे। कुछ लोग आज के आज ही बोले सर आज के आज ही हमको देख लो, हम कितने खूबसूरत है देखो। तो मैं ही मिस कर रहा था ना आपको, आपको तो कोई टेंशन नहीं, आप तो मुझे देख रहे थे। नुकसान मेरा हुआ अभी तक। कुछ लोग बोले सर सोचते हैं अभी, कल परसों देखेंगे, चेहरा दिखाएंगे, तो ठीक है, नहीं तो राम राम। सो किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज शाम को जरूर लॉग इन करिए, कैमरा ऑन ऑफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शायद ये कॉन्वर्सेशन शाम का आपको कुछ वैल्यू एडिशन दे सके। फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसको इग्नोर किया तो बहुत सारा प्रॉब्लम लाइफ में हो सकता है। थैंक यू पद्मा। एनी क्वेश्चन तो आप कुछ पूछना है, शेयरिंग करना है, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। नूतन मैडम थैंक यू। ओके सो हर्षाली, आज वाइंड अप करेंगे, शाम को मिलेंगे। श्योर सर। और कल हम फिर से इसी सेशन को कंटिन्यूस करेंगे। विल डिसाइड व्हाट टू डू। आप में से तो 5 बजे उठते हैं? पद्मा उठ रहे हैं, ओके। नूतन भी उठ रहे हैं, ओके। श्वेता देश पांडे लिंक टू इवनिंग सेशन वापिस एक बार ग्रुप में अभी डाल देते हैं फ्रंट में। और शाम को एक बार डालेंगे, क्योंकि क्या होगा पता है, अभी कमेंट आएंगे कुछ आएंगे ना तो स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। तो एक बार हर्षाली आप ना शाम को भी यस सर, मैं पोस्ट करती हूँ। मैं आ, रिमाइंडर्स भी दे दूंगी, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो जिसको भी सर आप भेजना। यस सर आप भाव। बोल रहे 5 बजे कौन कौन उठता है? 5 बजे उठते कैसे हैं? उसमें मदद कर सकते हैं क्या? ये भी बहुत सही सवाल है कि सर पहले तो ये बताओ कि उठना कैसे है। राइट, चलो क्योंकि ठीक है। वो रूटीन नहीं बनता है। एक दिन उठते हैं फिर लगता है बहुत नींद आ रही है तो सो जाओ। 6 बजे तो उठते हैं लेकिन 5 बजे नहीं उठ पा रहे, पिछले 1 साल से सोच रहे हैं।
आप सर सेम सेम मेरे साथ भी होता है सर, मतलब अर्ली मॉर्निंग नींद खुल जाती है, बट फिर लगता है यार बहुत नींद आ रही है, आंखें फिर बंद हो रही तो फिर सो जाते हैं। कोशिश करते हैं उठने की, बट नहीं जमता है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक मेन कारण है ना उठने का, वो आप लिख लीजिए, इंटेंशन। अगर आपके पास इंटेंशन है तो आप उठेंगे। वो बच्चे को आप बोल दो बेटा कल है ना पिकनिक में जाना है, 6 बजे अपने को जाना है वरना बस चली जाएगी, वो देखो कैसे 5 बजे उठकर बैठता है, क्योंकि इंटेंशन उसका है ना पिकनिक में जाने का। इंटेंशन है, कुछ कारण है, तो उठने के पीछे के कुछ हमारे रीजन हो सकते हैं। यस भाऊ साहब। नहीं सर, अपन अगर हमेशा जल्दी उठने की ये करते हैं ना, हमेशा अकेले रखना पड़ता है उसको, उसमें सातत्य होना चाहिए। अभी मैं कम से कम 18 साल से मेरे को नींद भी समझो मैं 3 बजे भी सोया तो भी 5 बजे उठ जाता हूँ। कभी कभी तो बोले तो 4:45 बजे ही उठ जाता हूँ। तो राइट। ये अपन अलार्म लगाने का काम नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, वो आप नींद खुल जाती है अपनी उस टाइम पे। देखिए यहाँ पर आपके कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, कुछ वैल्यूज ऑफ लाइफ होती है, कुछ आपका एक उसूल होता है, डिपेंड्स करता है सिचुएशन पर। राइट। हम सभी लोग ना पहले कभी नहीं थे लेकिन आज थोड़े अलग हैं, तो हमारे अंदर ना एक बदलाव हम लाते रहते हैं। तो मेरे लिए 5 बजे उठने का कारण है कि एवरी डे, अभी तो मेरा एक सेशन पूरा हुआ है, अदरवाइज मोस्ट ऑफली एवरी डे मेरा सवेरे 5 बजे जूम कॉल चालू होता है, जहां पर बहुत सारे इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं लर्निंग लेने के लिए, 5 से 6। अभी पता है आपको मेरा ये तीसरा सेशन है। 6 बजे मेरा अमेरिका से एक लेडी है जो 1-to-1 कोचिंग लेते हैं एवरी थर्सडे, 6 to 7। तो उससे कोचिंग करते करते 7:30 बना। मैं जस्ट खाली थोड़ा बहुत पानी वगैरह पिया, फ्रेश हुआ और आपको लॉग इन कर दिया। अभी वापस मैं एक ट्रेनिंग लूंगा जो 9:30 बजे खत्म होगी। और ऐसे करते करते मैं रात को आज 8 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद 9 से 9:30 फिर मेरी लर्निंग है। तो आप जैसा पैटर्न सेट करते हैं, धीरे धीरे आपका प्रायोरिटीज, आपका नीड, आपका फ्यूचर प्लान, ये सब मिलाकर एक कारण बनता है आपकी लाइफ को रूटीन में लाने के लिए। तो मॉर्निंग में उठने का सबसे बड़ा फायदा ये कि ये समय में आप पर्सनली वो कर सकते हैं जिसमें आपको कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिस्टरबेंस है ही नहीं, ना बच्चों का, ना मीडिया का, ना आसपास का चीजों का। तो आप खुद के लिए समय दे सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको कल ऑसम लाइफ में बताऊंगा हाउ टू सेट रूटीन। तो गुंजन, आप कितनी देर सोते हैं? गुंजन, मैं 10:30 11:15 सो जाता हूँ ताकि 4 बजे उठ सकूं। और मुझे जैसे कभी कभी ना सेशन नहीं होते, तो मैं मेरा सब खत्म करके 9:30 बजे से 10:30 बजे तक भी सो जाऊंगा ऑफिस में। और रोज दोपहर को मैं कंपलसरी लंच के बाद में आधा घंटे के बाद 1 घंटे के लिए सोता हूँ, यानी कि 2:30 से 3:30 से 3:45 मैं कंपलसरी सोता हूँ, क्योंकि 8 घंटा नींद होनी जरूरी है। कई बार मेरे रात को 2 बजे मैं पूना से आता हूँ और 4 बजे मेरा सेशन रहता है, तो 2 बजे ही मेरा 2 घंटे के लिए मैं ऑफिस में आ जाता हूँ, फिर ऑफिस में सो जाता हूँ, घर पे नहीं जाता। लेकिन फिर मैं कवर कर लेता हूँ दिन में कभी भी, वो शेड्यूल ही मैंने इस तरह से किया है। 2 सेशन के बीच में अगर 1 घंटा है तो मैं 1 घंटे के लिए सो जाता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी मैं अपना वो सब सेट करता हूँ। इसमें वक्त लगता है लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे शाम को, और फिर कल सवेरे लिंक आपको ना शाम को एक बार फिर से 5:30 बजे हम ग्रुप में डाल देंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू।